चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है, तो पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो प्रेजेंट मीन्स होता है उपस्थित और परफेक्ट मीन्स होता है समाप्त। मतलब वैसा कार्य जो समाप्त हो गया है लेकिन अभी भी प्रेजेंट है, तो वैसे कार्य को बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब इसका डिफिनेशन देखते हैं कि आखिर में क्या है। तथा इट इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन, ये वैसे कार्य को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। विच हैज रिसेंटली डन अ फिनिश्ड, मतलब ये वैसे कार्य को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है जो फिलहाल में वो खत्म हो गया है। इन द पास्ट, जो फिलहाल पास्ट में खत्म हो गया है वैसे कार्य को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बट सो सम इफेक्ट, लेकिन वो कुछ प्रभाव जो है सो प्रेजेंट में शो करेगा। मतलब ऐसा कार्य जो पहले खत्म हो गया है बहुत पहले और उसका प्रभाव अभी भी है, जैसे कि मैं खाना खाया हूं या मैं खाना खा चुका हूं, तो इसका मतलब है कि हम कुछ समय पहले पास्ट में वो काम कर चुके हैं लेकिन उसका प्रभाव अभी भी है, कहाँ पे, प्रेजेंट में है। तो वैसे कार्य को बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इट ऑलवेज टेक्स थर्ड फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स, और ये क्रिया का हमेशा थर्ड फॉर्म लेता है, तीसरा रूप लेता है। अब इसके हम लोग रूल्स के बारे में बात करते हैं। ही सी इट सिंगुलर नेम के साथ में हैज लगाएंगे। चलिए अब हम लोग इसके रूल्स के बारे में बात करते हैं। तो ही सी इट सिंगुलर नेम के साथ में हैज लगाएंगे और क्रिया का तीसरा रूप। आई के साथ में हैव का प्रयोग करेंगे और क्रिया का तीसरा रूप। यू वी दे पी नेम्स के साथ में हैव का यूज करेंगे और क्रिया का तीसरा रूप। अब इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा हैज या हैव का यूज होगा, उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर कोई अदर वर्ड। ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं। वह खाया है, तो देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वह खाया है और वह खा चुका है। तब बहुत सारे ऐसे सेंटेंस पढ़े होंगे जिस आपको बताता होगा कि जिस क्रिया के अंत में चुका है चुकी है रहेगा तो हम लोग पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो वो सब चीजें हम लोग को नहीं देखना है, हम लोग को सिर्फ इतना देखना है प्रेजेंट मीन्स क्या होता है, उपस्थित, और परफेक्ट मीन्स समाप्त। मतलब ऐसा कार्य जो समाप्त हो गया है और वो लेकिन अभी भी प्रेजेंट है। मतलब समाप्त कैसे हो जाएगा, तो पास्ट में वो काम खत्म हो गया है लेकिन वो अभी भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, इसी तरह से एक्शन को केवल समझना है, रट्टा नहीं मारना है। एक्शन को केवल हम लोग को समझना है कि वो क्या कह रहा है। तो क्या बोल रहा है पे, वह खाया है, तो इसका मतलब है वो खाने का काम खत्म कर लिया है। ठीक है, वह खा चुका है, तो इसका मतलब भी वही है कि वो खा चुका है, फिर से हम खाने के लिए देंगे तो वो नहीं खाएगा। इसका मतलब ये है कि वो खाने का काम जो है सो रिसेंटली फिलहाल में ही वो खत्म किया है, फिर देंगे तो वो नहीं खाएगा। क्यों, क्योंकि खाया हुआ फूड जिसको बोलते हैं वो अभी भी उसके स्टमक में प्रेजेंट है। मतलब जो खाना वो खाया है वो अभी भी उसके पेट में है और उससे उसे अभी भी और उससे उसको अभी भी एनर्जी मिल रहा है। तो मतलब क्या हो जाएगा कि वह खाया है, तो मतलब काम पहले हो गया है लेकिन वो उसका प्रभाव अभी भी है, या फिर वह खा चुका है, तो दोनों का मतलब सेम ही है कि काम बहुत पहले हो गया और उसका प्रभाव अभी भी है। तो क्या हो जाएगा, ही हैज ईटेन। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, मैंने देखा है। देखिए अति हम बात करेंगे कि मैंने राम को देखा है या मैं देखा है, मैंने देखा है, तो मैंने देखा है या फिर मैं देख चुका हूं। तो इसका मतलब है कि देखने का जो काम है वो पास्ट में हम खत्म कर चुके हैं लेकिन उसका प्रभाव अभी भी है कि हमें याद है कि हमने क्या देखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्शन जो है सब पास्ट में हुआ और उसका प्रभाव अभी भी है। तो क्या करेंगे, आई हैव सीन। ठीक है, इसका बनेगा। इसका और एग्जांपल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। राम मुझे मारा है, तो देखिए राम मुझे मारा है, तो वो परफेक्ट है कि वो मारने का काम कुछ समय पहले किया होगा, तो वो एक्शन कब हो गया, पास्ट में। लेकिन उसका प्रभाव अभी भी है कि मुझे पेन आ गए हैं शरीर में। तो इसका मतलब क्या है कि उसका प्रभाव अभी भी है, एक्शन खत्म हो गया पास्ट में लेकिन उसका प्रभाव अभी है।
राम मुझे मार चुका है, तो इसका मतलब भी वही होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि चुका है मतलब काम कर चुका है, और यहाँ पे मारा है। तो दोनों का सेंस यदि हम देखें तो दोनों का सेंस एक ही है कि काम जो है सो मारने का काम था वो पास्ट में हो गया और उसका प्रभाव अभी भी है। तो वैसे क्रियाओं को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। क्या हो जाएगा, राम हैज बीटेन मी। नेक्स्ट, तुम दिल्ली गए हो। तो देखो तुम दिल्ली गए हो, इसका मतलब है कि तुम दिल्ली गए हो, तो बहुत पहले तुम दिल्ली गए होगे, और आप जब वहां पे गए होंगे दिल्ली तो वहां देखे भी होंगे बहुत सारी चीजों को जो अभी भी आपको माइंड में होगा। तुम दिल्ली जा चुके हो, तो इसका मतलब भी वही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यू हैव गॉन टू दिल्ली, यू हैव गॉन टू दिल्ली। मैंने पढ़ाया है, मैंने पढ़ाया है या फिर मैं पढ़ा चुका हूं, तो दोनों का सेंस एक ही है कि पढ़ाने का काम बहुत पहले फिनिश हो गया, मुझे अभी भी याद है, तो मतलब प्रभाव है ना। काम बहुत पहले खत्म हो गया लेकिन उसका प्रभाव अभी भी शो कर रहा है। ये क्या हो जाएगा, मैंने पढ़ाया है या फिर मैं पढ़ा चुका हूं, तो दोनों का सेंस एक ही है कि काम खत्म हो गया बहुत पहले और इसका प्रभाव अभी भी है। तो क्या हो जाएगा, आई हैव टाउट। नेक्स्ट, राम सीता से मिला है। देखो राम सीता से मिला है, तो कब मिला होगा, पास्ट में। तो वही चीज फिर यहाँ कि राम सीता से मिल चुका है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि मिल चुका है और यहाँ बोल रहा है मिला है। दोनों का सेंस एक ही है कि पास्ट में जो है सो राम जो है सो सीता से मिला है, और अभी भी मुझे याद है, तो मतलब प्रभाव है, मतलब राम को इस तरह से याद है, तो ये प्रभाव अभी भी शो कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, तो राम हैज सीन या फिर मेट सीता। तो ये क्या हो जाएगा, सीता सॉरी राम, ये क्या हो जाएगा, राम हैज सीन या मेट सीता। ठीक है, नेक्स्ट, राम खेल चुका है। जैसे कि मान लेते हैं कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं और हम जो है सो ओपनर कर चुके हैं, और कोई अदर आया मिस्टेक सर बोला कि अरे उसको भेजो, राम को भेजो, तो वो हम उसको बोलेंगे मैं खेल चुका हूं, तो मतलब क्या है कि पास्ट में हम काम खत्म कर चुके हैं जिसका प्रभाव अभी भी है। तो ये क्या हो जाएगा, राम खेल चुका है या राम खेला है, तो दोनों का सेंस एक ही है कि काम जो है सो पास्ट में हो गया है कुछ समय पहले और उसका प्रभाव अभी भी है। तो वैसे कार्य को बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, राम हैज प्लेड। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद हैज या हैव लगेगा, उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा या फिर कोई अदर वर्ड। ओके, अब हम लोग इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच क्वेश्चंस की बात करें। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और डब्ल्यूएच क्वेश्चंस की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो पहला है राम खाया नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या हम लोग पढ़ चुके थे कि नेगेटिव मतलब नॉट इंक्लूड होना, तो राम खाने का काम नहीं किया है, तो क्या हो जाएगा, राम हैज नॉट ईटेन। तुमने नहीं देखा है, मतलब वो पास्ट में वो देखा नहीं है, तो क्या हो जाएगा, यू हैव नॉट सीन। मैंने नहीं पढ़ा है, मैंने नहीं पढ़ा है, तो क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट रेड। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो पहले सब्जेक्ट लगेगा, तो देखिए सब जगह पहले क्या लगा हम लोग का, सब्जेक्ट लगा, उसके बाद हैज या हैव लगा, तो देखिए यहाँ पे हैज और हैव लगा, उसके बाद नोट, तो नोट देखिए नोट भी लग गया, उसके बाद भी थर्ड लगा, और अदर रहेगा तो लगाएंगे, नहीं तो फिर नहीं लगेगा। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब ऐसा सेंटेंस जिसका आंसर यस या नो में हो, उसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कैसे। क्या राम खाया है, देखो क्या राम खाया है या फिर क्या राम खा चुका है, तो दोनों का सेंस एक ही है कि क्या राम खाया है, तो क्या हो जाएगा, हैज राम ईटेन, क्योंकि राम के साथ में हैज लगता है तो वो हैज बाहर हो जाएगा, उसके बाद ईटेन हो जाएगा। क्या आप जा चुके हैं या फिर क्या आप गए हैं, तो दोनों का सेंस एक ही है, क्या हुआ, गया है,
तो क्या हो जाएगा हैव यू गॉन। थर्ड, क्या वह किताब पढ़ा है या फिर क्या वह किताब पढ़ चुका है। तो दोनों का सेंस एक ही है, क्या उसने यह काम किया है। तो क्या हो जाएगा हैज ही रेड ए बुक। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट लगे, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा पहले हेल्पिंग वर्ब्स लगेगा हैज या हैव, उसके बाद कोई सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट और अदर लगेगा। ओके, अब लोग नेक्स्ट की बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग अभी जस्ट देख चुके हैं, तो वैसा सेंटेंस जिसमें हम लोग क्या से क्वेश्चन करते हैं और उसका आंसर हम लोग को प्राप्त होता है यस या नो के रूप में, और उस तरह के सेंटेंस में यदि नोट इंक्लूड हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या राम नहीं खाया है। तो देखो क्या राम नहीं खाया है, तो क्या हो जाएगा क्या राम नहीं खाया है, क्या राम नहीं खा चुका है। तो दोनों का सेंस एक ही है, क्या उसने यह काम किया है या नहीं किया है। तो क्या हो जाएगा हैज राम नॉट ईटेन। तो हम लोग जानते हैं कि नॉट का प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ होता है या फिर आप सब्जेक्ट के बाद रख सकते हैं जब वो इंट्रोगेटिव हो तो। नेक्स्ट, क्या मैंने नहीं पढ़ा है या फिर क्या मैंने नहीं पढ़ा चुका है। क्या मैंने नहीं पढ़ा या क्या मैंने नहीं पढ़ चुका है। सेकेंड है क्या मैंने नहीं पढ़ाया है, क्या मैंने नहीं पढ़ाया या फिर क्या मैंने नहीं पढ़ा चुका है। तो दोनों का सेंस एक ही है, क्या वो एक्शन हुआ है या नहीं। तो क्या हो जाएगा हैव आई नॉट टाउट। नेक्स्ट, क्या मैंने नहीं देखा है, क्या मैंने नहीं देखा या फिर क्या मैंने नहीं देख चुका है। तो दोनों का सेंस एक ही है, क्या वो देखने का काम हुआ है या नहीं। तो इसको क्या करेंगे बनाएंगे हैव आई नॉट सीन। ओके, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो स्ट्रक्चर हो जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब्स पहले लगेगा। हेल्पिंग वर्ब्स इसलिए क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि हर एक जगह में हेल्पिंग वर्ब हम लोग का पहले आ गया है, तो हेल्पिंग वर्ब्स पहले हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट आया है हर एक जगह में, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद नोट आया है तो नोट लगा। उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप लगा, तो क्रिया का तीसरा रूप लगा होगा। ठीक है, नेक्स्ट WH क्वेश्चंस। अब WH क्वेश्चंस किसे कहते हैं, तो WH क्वेश्चंस वैसे वाक्य को कहा जाता है जिसका आंसर हम लोग को देना पड़ जाता है विथ रीजन के साथ। जैसे कि राम क्या खाया है, तो राम क्या खाया है तो आपको आंसर देना पड़ेगा कि वो क्या खाया है। जैसे मैंगो खाया है या फिर कोई ग्रेप्स खाया, कोई अदर फ्रूट्स खाया या कोई अदर फूड खाया है, तो वो आपको आंसर देना पड़ जाएगा। तो वैसे सेंटेंस को हम लोग WH क्वेश्चंस बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा राम क्या खाया है या फिर राम क्या खा चुका है। तो यहाँ पे दोनों का सेंस एक ही है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो WH वर्ड्स को हम लोग बाहर कर देंगे। तो यहाँ पे लिख दिए व्हाट, और उसके बाद WH क्वेश्चंस के WH वर्ड्स के बाद क्या करते हैं हम लोग, तो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप। नेक्स्ट, तुम कब गए हो, तुम कब गए हो या फिर तुम कब जा चुके हो। तो दोनों का सेंस एक ही है कि क्या तुमने गया है, क्या तुम गया है या नहीं। ठीक है, तो दोनों का सेंस एक ही है, तो हम लोग क्या करेंगे पहले इसका WH बाहर आ जाएगा, तो when, उसके बाद यू के साथ में हैव का यूज होगा, उसके बाद फिर गॉन हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो स्ट्रक्चर हो जाएगा पहले WH वर्ड लगेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप लगेगा, उसके बाद कोई बचेगा वर्ड्स तो या कोई अदर वर्ड्स लग जाएगा। ठीक है, तो ये हुई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।